लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, पर काजल सरकार का वो अनटोल्ड साइड ऑफ स्टोरी क्या है जो लोग अभी भी नहीं जानते? मेरा वही पुराना काम है जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम है अपना, वो हमको अभी भी कहीं ना उसमें जाके हमको सुकून मिलते हैं। सर, आने वाले 10 साल में आप केएस ग्रुप को क्या विजन से देखते हो? अभी हमारे पास में 1500 आदमी का जो आदमी है इसको हम 15,000 करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि इतने सारे डाइवर्स में घुसने से बेटर है कि एक ही में दिमाग लगाए? आपका क्या सोच है इसमें? वो तो जहाँ जब एक काम करे तो उसमें फोकस लगाओ। आप जो बोल रहे हैं ये बात अच्छा है, पर ऐसा नहीं कि आप सारा जीवन भर एक ही काम करते रहो। 3 डिसीजंस जो आपको लगता है कि आपकी जर्नी के टर्निंग पॉइंट्स थे। एजुकेशन में जैसे हम किया तो एजुकेशन का मेरा एक उद्देश्य है कि आजकल सिलीगुड़ी में बहुत सारा कॉलेज आ गया है। अब जलपाईगुड़ी वहाँ पे हम ऐसा सर्विस देना चाहता है कि अपना बच्चे को जाना नहीं पड़े। होता है कि जो चीज़ दिल्ली में है, बेंगलोर में है, वहाँ से फैकल्टी लाके हम लोग यहाँ सर्विस देना चाहते हैं। अब आप कितने टी गार्डन्स को सप्लाई करते हैं फिर तेल? तो नॉर्थ बंगाल में हम लोग बहुत सारे टी गार्डन में सप्लाई करते हैं। अभी 300 प्लस ऑयल टैंकर अपना पास में है। तो आपको कुछ बोलना है ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि आप लोग को कैसे जीना चाहिए अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ? घर में बर्तन बनाने वाला लड़की वाला वो हम बिलीव नहीं करते। शादी वादी ये हम बिलीव नहीं करते। शादी देखो हम लोग संस्कार है, वो ठीक है, वो सेकेंडरी है मेरे लिए। लेकिन सरवाइव करने के लिए आपको जो चाहिए, जीवन को उद्देश्य पूर्ण करने के लिए आपको वो काम करना चाहिए। कुछ भी करो पर घर में मत रहो, ये मेरा मतलब कोड वर्ड है। 30+ पेट्रोल पंप्स, टी गार्डन, स्कूल, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड रियल एस्टेट, नॉर्थ बंगाल की ग्रोथ स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मिस्टर काजल सरकार। Every businessman has a story to tell, लेकिन behind this story there's a man with a vision, not just to do business but to create multiple jobs, grow industries in this region and build a legacy. Daily lifestyle में discipline, vision में वो clarity, that's his secret success mantra. Once seen as an aggressive businessman, now as a change maker with vision. आज के अनकट स्टोरीज में हम जानेंगे उनके असली सफर को। बहुत मजा आने वाला है गाइज। प्लीज वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर काजल सरकार। हेलो सर, लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, तो पर काजल सरकार का वो अनटोल्ड साइड ऑफ स्टोरी क्या है जो लोग अभी भी नहीं जानते? वो कुछ बताइए सर। ये तो हम कैसे आदमी क्या जानते हैं वो तो हमको पता नहीं है, पर हम जानते हैं हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। और हमने जब से जैसे हम शुरुआती थे, जैसे स्टूडेंट से लेके बच्चे से लेके मेरे पिताजी के पास में जैसे खेलते थे, ऐसे करते करते आज भी हमको वही फील, कोई चेंजेस मेरे को नहीं लगता कि हमने कोई चेंजेस हुआ है। एकदम सॉफ्टेड फीलिंग मेरा आज भी है। मेरे परिवार के साथ में जैसे है, अदर देन परिवार भी सेम चीज़ है। मेरे फ्रेंड के साथ भी वैसे है, अदर देन फ्रेंड भी वैसे ही है। वैसे ही है। कोई हमको लगता नहीं कि हमको कुछ चेंजेस है। बट फिर भी थोड़ा कुछ तो होगा ना सर? वैसे हम सॉफ्ट है, हम एकदम फ्लेक्सी है, सॉफ्ट है, सबके साथ में एक ही है। तो आपका पूरा एक दिनचर्या कैसा दिखता है? मतलब व्हाट डज अ काजल सरकार's डे इन अ लाइफ लुक लाइक? आपके डेली हैबिट्स, आपका जो मतलब डेली का रूटीन है वो कैसा लगता है? वो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी बताइए ताकि हम लोग भी जाने आपके जर्नी के बारे में। देखिए, डेली रूटीन के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, हाँ। डेली रूटीन हमारा क्या है, 20 साल से ऑलमोस्ट मैक्सिमम डे सेम है हमारा। जैसे अपना फैमिली में भी ऑलमोस्ट वैसे सबको वैसे ही हम लोग है। सुबह अर्ली राइजर है हम लोग। तो आप कितने बजे उठते हैं? हम 4:30 बजे उठते हैं सुबह में। 4:30 बजे उठ जाता है। और सुबह उठ के जैसे हमको नदी में जाना अच्छा लगता है, नेचर के साथ में मॉर्निंग वॉक करते हैं, नेचर के में जाते हैं, नेचर के साथ में हम टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद में मतलब 2 घंटा हम इधर उधर आते हैं। जैसे नदी में जैसे जाने से तो हमारा 2 घंटा लगता है जाने आने करने में। और जैसे कभी दिन नहीं गए तो फिर घर में वर्कआउट करते हैं 2 आवर्स का। अच्छा, आप खुद करते हैं? हाँ, अपना घर में जिम सेटअप है। और अपना वैसे अपना कॉम्प्लेक्स में भी वॉकिंग का प्लेस है, सब कुछ है। तो वो करके 7 बजे तक हम
मैंने रेडी हो जाते हैं। हाँ, हाँ, ready फ्री हो जाते हैं। फ्री होके मेरा वही पुराना काम है जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम है अपना, उसमें हम क्या करते हैं ना, उसमें हमारा वो आदत है। अब समझ लीजिए कि जो काम हम स्टार्ट से किए थे, मैंने फ्रॉम बिगिनिंग हमने जो काम स्टार्ट किए थे, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हम लोग का, टैंकर लोडिंग, वो हमको अभी कहीं ना उसमें जाके हमको सुकून मिलते हैं। मतलब वो हम फ़ोन में बात करेंगे, 10 मिनट हो, आधा घंटे हो, 15 मिनट हो, 7 हमको बजे के बाद। 7 बजे में, जैसे 6 बजे स्टार्ट हो जाता है लोडिंग वगैरह, हाँ हाँ हाँ। तो 7 बजे हमारा रिपोर्टिंग चालू होता है कि हमने क्या, कहाँ लोड हुआ, क्या हुआ। वो जैसे मेरा कोई काम नहीं है उसमें, लेकिन मेरा वो नशा है। हाँ। अब वो काम करके वो मेरे जैसे होता है ना, अब कोई आदमी ये काम नहीं करने से मन संतुष्टि नहीं होता, मेरा वही पूजा है समझ लीजिए। मेरा पूजा से पहले हम वो काम करते हैं, उसके बाद हम पूजा करते हैं। उसके बाद आप पूजा करते हैं। फिर पूजा करके ब्रेकफास्ट करके फिर 8 साढ़े 8 बजे तक हम रेडी हो जाता है। फिर ऑफिस निकलना होता है, मेरा 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं हम। और बाकी कई दिन इधर उधर कोई प्रोग्राम होता है तो कहीं निकलना होता है, कहीं बाहर जाना होता है, तो वो शेड्यूल के हिसाब से अपना। आप ऐसे सोशली एक्टिव भी है काफ़ी, मतलब आप हाँ, ऐसे। सोशली हम एक्टिव है। अच्छा। वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, पर जितना मेरे तरफ से होता है, हमने सोशल में हम रुचि रखते हैं उसमें। हाँ, मेरा वो इंटरेस्ट है। और फिर अंकल शाम तक फिर। हाँ, फिर उसके बाद में ऑफिस में ऑफिशियल डे हो गया अपना, तो ऑफिस में काम करके ऑफिस में लंच हो जाता है। अपना घर आने का वैसा नहीं है अपना। नहीं है। और फिर हमको शाम को हम जल्दी खाना खा लेते हैं। मतलब आंटी आपको फिर लंच भेजती लंच है? ऑफिस में भेजते हैं। अच्छा। ऑफिस में ऐसा हमारा कैंटीन है, कैंटीन में भी खाते हैं, कभी मिला जुला के खाते हैं, कभी कोई साथी कोई भाई बंधु रहता ही है, तो अपना खाना ऑलमोस्ट मिक्स होता है। मतलब ऑफिस में घर से खाना जाता है, ऑफिस से खाना होता है, मिक्स होकर। वो वैसे होता है स्कूल टाइम में भी हम ऐसे जैसे करते ऐसे थे। ऐसे ऐसे एवरीडे मेरा बेसी डेली रूटीन में बेसी ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। हाँ। और फिर इवनिंग में 5 साढ़े 5 6 बजे तक हम डिनर कर लेते हैं अपना। आप डिनर कर लेते हैं 6 o'clock? हाँ, वो घर आ जाते हैं, डिनर करके बस अपना फ्री हो जाता है। फिर कहीं निकलना होता है, निकलते हैं, कहीं जाना होता है। हम पार्टी वार्टी में जाते हैं तो मैक्सिमम नहीं खाते हैं वहाँ पर खाना, क्या ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ ले लेते हैं, बस हो गया। पर मैक्सिमम डिनर करके निकलते हैं घर से। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। आई थिंक अगर घर से ही पेट भर के जाए कोई, तो बाहर ज़्यादा मतलब वो सब खाया ही नहीं जाता है, फास्ट फूड। राइट। वो तो है ही। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में सर, कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, जैसे अभी जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोग सोचते हैं सक्सेस मतलब एक ही चीज़ है, पैसा। आपका क्या मानना है? सोनाली देखो, ये पैसा तो चाहिए ही, पैसा सबके लिए हम बोलेंगे पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसे के पहले एक पैसा किस तरह से अपना पास में आता है वो देखना ज़रूरी है। एक एथिकल वे में पैसा आना होता है, एक अनएथिकल पैसा होता है। तो थोड़ा सा समझने से ही वो पैसा हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा वे में पैसा हम लोग अर्न कर रहे हैं। अगर एथिकल वे में अर्न करेगा कोई भी पैसा, तो उसका पैसा का वो अपना ज़िंदगी जीवन में तरक्की बोलिए, सक्सेस बोलिए, जो भी बोलिएगा अपना भाषा में, वो कर सकता है। हमने अपना जीवन में देखा है, जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी से जो पैसा आया है वो मेरे पास टिका हुआ है। हमने बहुत सारा काम किए हैं, जो पैसा ऑनेस्टी नहीं है, जिसमें धर्म नहीं है, हम जैसे हमारा भाषा में बोले तो, वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, वो अपने आप चला जाएगा। अपने आप कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमने जब से ये चीज़ मेरे को समझ में आया है, तब से हमने कभी भी अधर्म के साथ में नहीं है, और हमारा पैसा में पूरा का पूरा पैसा हम धर्म के साथ ही लाना चाहते हैं। हमारा पैसा में अधर्म होना नहीं चाहिए। आजकल के जनरेशन में लेकिन बहुत फास्ट मनी का हो गया है कि आज मुझे अगर कोई गाड़ी खरीदनी है तो मुझे कल के कल डेट में चाहिए, परसों कुछ, मतलब आजकल का जो जनरेशन का जो सोच है, हम लोग पेशेंट तो है नहीं, एकदम इम्पेशेंट है। तो आपको कुछ बोलना है ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि आप लोग को कैसे जीना चाहिए अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ या बिजनेस लाइफ? आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं सर, तो आप बताइए उनको भी। हमने जो मेरा भावना से है, एक पैसा बनाना और एक पैसा कमाना, ये दोनों समझना पड़ेगा सबसे पहले। पैसा कमाना और पैसा बनाना। ओके। पैसा बनाना तो पैसा बन जाएगा। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? दोनों में क्या है, देखो, पैसा बनाना मतलब अनएथिकल वे में पैसा कमाने से वो पैसा बनाना हो गया। अनएथिकल वे में पैसा आप कैसे भी कुछ भी करो, आपको थप जाएगा। और एथिकल वे में आने से आपको थोड़ा सा धैर्य होगा उसमें, और वो पैसा इससे ज़्यादा बनेगा आपके पास में। मेहनत लगेगा उसमें, मेहनत, बुद्धि, और लगेगा। हम मतलब जैसे आपका माने ग्राउंड लेवल में रहना, सबका दिल को समझना,
ये जैसे हम लोग समझ जाएंगे तो वो पैसा अपना मतलब टिका हुआ थोड़ा रहेगा। टाइम लगेगा। इतना जल्दीबाजी से पैसा आता नहीं है। जल्दीबाजी में पैसा आएगा भी, जल्दीबाजी में चला भी जाएगा। हमने जितना देखा है हमारा अनुभव से, हम 27 साल का जर्नी है मेरा आज तक के लेके, मतलब हमने देखा है जो पैसा मेहनत, बुद्धि और आपका जैसे सत्य जो बोलते हैं, सत्यता, वो जो Honesty। ऑनेस्टी जिसमें रहेगा, कैसे भी वो पैसा आना है ना, तो वो पैसा आपके पास टिकना ही है। वो पैसा आपका हक का हो गया, आपका भाग का है। भाग का पैसा मेहनत से लेके आने से ही टिकेगा। ये बहुत अच्छा बात बोला अंकल। हाँ, और वो पैसा आपका कोई नहीं आपका छीन सकता आपसे। चाहे देखिए जो परेशानी आता है हम लोग के जीवन में, हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, आप अदरवाइज मत लेना कि प्लीज शेयर करिए। हम जो बात है, हम क्या ना, हम सबसे पहले मेरा पिताजी को हम एक बार मेरे हिसाब से हम बोलना चाहते हैं कि मेरा पिताजी से हम जो देखा है वही हम सीखा है। हमारे पिताजी को जो मेहनत करते देखा है, तो हमने बहुत आदमी को मेहनत करते देखा है, हम उनका सबका मेहनत का हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर मेरा पिताजी का जो मेहनत है, हमने जो अपना लाइफ में देखा है बचपन के, कोई शुरू से हम दूसरा को आदमी को तो हम देखे नहीं है कि हम मेरा पिताजी को सोते जागते चलते जाते खाते, हम गाड़ी में भी गए हैं, सब कुछ देखा है। तो उसमें हमको लगा कि मेरा पिताजी जितना कठोर मेहनत किया हुआ है, परिश्रम किया हुआ है, तो हमने किसी का मेहनत और देखा नहीं है उसके आगे। मेरे नज़र में मेरा पिताजी का स्ट्रगल जितना किया हुआ है, जैसे उनको गाड़ी चलाते थे तो हम लोग के लिए उन्होंने उनका कठोर परिश्रम उनका आँख में था कि भाई मेरा एक दिन तरक्की होगा। कैसे होगा उनको पता नहीं था। उनका क्या ना, उनके हिसाब से एक विज़न, अलग तरह का विज़न होता है उनका, कि हो सकता है कि हम लोग ऐसे कमा लेंगे, ऐसे कमा के कुछ होता है। तो उनका कमा के तो उतना ही होगा ना जितना कमा सकते हैं। तो हमने जब ये चीज़ देखते थे और पिताजी का परिश्रम देखते थे, तो मेरे को मन में ऐसा होता था कि भाई इतना मेहनत कर रहा है पिताजी। तो उस समय हम नहीं समझते था, हम सोचते सब कोई मेहनत करता है, सबको ऐसा करता है, हार्डशिप है, के लिए करना पड़ेगा। वही कल्चर था। क्योंकि आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले वही कंसेप्ट था। सबका पिताजी, सबका पापा काम में जाएंगे, और मेरा पिताजी का ना, वो हम लोग गाड़ी चला देते थे, तो हो सकता है 10 दिन के लिए गाड़ी में चला गया, 10 दिन बाद में आएंगे। अच्छा, गाड़ी मतलब आप बोल रहे हैं कि आपके पिताजी टैंकर चला के लेके जाते थे, हाँ, लेके खुद आते लेके जाते थे और 10 दिन तक भी जाते थे। ऐसे भी हुआ है कि 10 दिन बाहर घर में आए नहीं है, तो गाड़ी लेके चला गया, struggle स्ट्रगल। हाँ, ऐसे बाहर जाने से हैदराबाद चला गया, आसाम में, ऐसे ऐसे जगह में चला गया। तो उस समय रास्ता भी छोटा था। आज का डेट में गाड़ी जहाँ जाते थे पिताजी, वो गाड़ी अपना 4 दिन 5 दिन में वापस आ जाते हैं, हफ्ते के अंदर में। तो पहले 10-15 दिन लगता था उस समय उस जगह जाने में। अभी तो टेक्नोलॉजी, अभी गाड़ी फास्ट हो गया, रोड भी बड़ा हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सब हो गया है। तो वो सब चीज़ देखे हैं पिताजी आके, मैंने खाली जूता भी पहन के सोया हुआ है हम देखा है पिताजी, कि सुबह में उठ के, हाँ, सुबह 2 बजे उठ के निकलेगा, गाड़ी लेके लोड करा के आए हैं, रात को जूता पहन के सो गया है, वापस उठ के चला जाएगा। मतलब घर में खाली बस सोने आया है, समझ लीजिए कि सिलीगुड़ी में रहता है, कि जाके सो के फिर सुबह जाएगा। ऐसा भी कठोर परिश्रम हम लोग देखा है ना। तो फिर उसको देख के हम लोग का मन में ऐसा आया कि भाई कुछ तो अलग से करना पड़ेगा, मन में आता था उस समय। तो अब पिताजी गाड़ी लेके जाता था, तो फिर पिताजी कभी नहीं चाहता था कि ये काम हम करें, गाड़ी का बिजनेस। क्योंकि हमारा फैमिली में सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन है, जैसे हम देख रहे हैं। हाँ, आफ्टर माय डैड। तो मेरा पिताजी का जो शुरुआती बिजनेस है, ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरुआती पिताजी ने किया है। अच्छा, ये हुआ था कौन से ईयर में? 1975। ओके, पिताजी ने स्टार्ट किया था। उसी साल पिताजी ने शादी किया है। अच्छा। तो पिताजी ने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट करके उन्होंने मैंने 25 से लेके 98 तक, तो 23 साल हो गया ना, 23 साल हो गया। 23 साल तक सिंगल ओनर, सिंगल स्टाफ, हाँ, सिंगल हैंडेडली उनको और कोई नहीं था कि उनको उसमें बीच में एक गाड़ी खरीदा भी था, फिर बेचना पड़ा उनको। ऐसे बहुत सारा उनको अप एंड डाउन हुआ है सबका जीवन में। देखिए, ऐसा नहीं कि आप से आप होता है, डाउन्स भी होता है। तो मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में ईजी हो गया। मैं पिताजी का डाउनफॉल भी हम देखा है, तो देखते हमको भी सीख गया। तो उसमें मेरा जो डाउनफॉल बीच में आया है, तो हमको पता भी नहीं चला कि डाउनफॉल क्या होता है, हमको उसमें हैबिट है। तो मतलब आप वो पूरा स्ट्रगल देखे हुए हैं आप। पिताजी का स्ट्रगल्स हम देख रहे हैं, मेरा अनुभव जो है। और आपका बर्थ ईयर कब है? मेरा बर्थ ईयर 1979 का है, 78 का है। 78 का है। तो आप तब से फिर आप बचपन से देख रहे हैं अपने ग्रैंडफादर को। अमेजिंग। तो हमने जब से देखते आ रहा है हमारे पिताजी का मतलब स्ट्रगल,
हमने अप्स एंड डाउन उनका देखा है। आज जो मेरा जैसे अप्स एंड डाउन होता है, हमको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अप्स एंड डाउन्स क्या है। मेरे लिए वो आम हो गया है, नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल सा लगता है। क्योंकि चैलेंज कोई भी बिजनेस में नॉर्मल है, नॉट ए बिजनेस खाली, मैंने एवरी पथ एवरी पाथ। अपना जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ चैलेंजिंग आता है। खाली बिजनेस नहीं, हम तो बिजनेस छोड़ के भी काम करते हैं, सेवा में जाते हैं। हम भी कई संस्था से जुड़ा हुआ है, हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ है। अभी और कौन से आप ऑर्गेनाइजेशन हम जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ लिविंग के हम इधर के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के ना, हाँ, हम इसमें है। अच्छा, हाँ आप आर्ट ऑफ लिविंग में मेंबर है? हाँ ओके ओके। और तो और भी हम बहुत सारा संस्था है हम लोग का, तो जिसमें उसमें आप मेंबर है? मेंबर है। मतलब आप सोशल सर्विस करते हैं मतलब? हाँ, तो आर्ट ऑफ लिविंग का हम एपेक्स बॉडी में है। ओके ओके। ठीक है, एपेक्स है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के, हम ही एपेक्स है इधर में। तो आज जो जगह पे हम है, इसमें मेरा फैमिली का हाथ है। देखिए इसमें अब फैमिली का सपोर्ट शुरू से है। मेरा पिताजी ने जब से मेरे को, हमने बड़ा हो रहा है, मेरे को जैसे मैट्रिक हुआ है, उसके बाद में मेरे पिताजी ने क्या करता है ना कि भाई जिम्मेदारी दे देता है। आपका एजुकेशन कहाँ हुआ हुआ है सर? सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में। ओके। तो मेरा पिताजी ने जैसे जैसे मेरे को जिम्मेदारी दिया है, उसको हमने निभाते गया है। अब पिताजी ने क्या ना, सब कुछ छोड़ देता था कि चलो तुम करो, गाड़ी लेके चला गया, टैक्स भर देना कोर्ट में, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देते गए। गए। हाँ, तब हमको, हमारे पास में कोई पेपर नहीं था कि हमने ऐसा ये काम कर देना, टैक्स भर, घर का इलेक्ट्रिक बिल भर दो, घर का ये कर दो, वो कर दो। ये सब करते करते मेरी जिम्मेदारी थोड़ा करते आ रहा है, बढ़ने लग गया। हाँ, ये चीज़ मेरे जीवन में बहुत काम आया। छोटा चीज़ आजकल के ना, कितना मैंने फादर लोग होता है, पापा लोग होता है कि बच्चे लोग को ये सब चीज़ को बोला, इतना छोटा सा काम है, बैंक में जाना, बैंक में डिपोजिट। मेरा पिताजी ऐसे ही करके देगा, 1000 रुपये देगा, ऐसे जमा करके आओ। उस समय 1000 रुपये बहुत ज़्यादा होता था, मतलब जैसे समझ लीजिए 94-95 में होता ही था। हाँ, उस समय हमारा भी उम्र है 15-16 साल है, 50,000 था उस टाइम का। हाँ। तो वो लेके बैंक में जमा देना, और अचानक चेक लिख के चला गया कि ये पैसा उठा के लेकर आना है। 1000 रुपये का नोट बंडल हम लेके आते थे, तो फिर उस समय हमारा दोस्त लोग को भी दिखा देते थे कि देखो मेरे पास 1000 रुपया है। ऐसे होता था, मतलब हम लोग उसको एंजॉय करते थे। तो मतलब आप यही बोल रहे हैं कि पैसा बनाना और पैसा मतलब क्रिएट करना, हाँ, दो अलग चीज़ है। पैसा कमाना और पैसा कमाना बनाना, और बनाना, बनाने से तो आप बना सकते हो, रख पाओगे कि नहीं पाओगे वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। पर कमा के पैसा रखना वो आपका कहीं नहीं जाएगा। कमाने वाला पैसा आपके पास रहेगा। ये अच्छा इंस्पिरेशन मिले सर आपसे। ठीक है, अभी हम लोग बहुत फिलोसॉफिकल बात कर लिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा फटाफट एक गेम खेलेंगे जिसमें मैं आपको 4-5 सवाल पूछूंगी, आप मेरे को जो मन में आए वो बोलिएगा सर, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी लाइफ को डिफाइन करने वाला 3 वर्ड्स। 3 वर्ड बताइए जो आपके लाइफ को डिफाइन करता है। वी व्हाट इज दैट? विश्वास, विश्राम, और एक एक वैनिटी जैसे बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जैसे थोड़ा पर्सनैलिटी, जैसे वैनिटी होता है ना, हम लोग में एक बोलते हैं ना वैनिटी हो गया। हम लोग को कोई रीजनल लैंग्वेज है, वैनिटी एक रीजनल लैंग्वेज है हम लोग का। अच्छा, okay. बंगाली में, हम लोग बंगाली कम्युनिटी का है। हमारे बंगाली में बोलते हैं ना वैनिटी हो गया, मतलब जैसे पहले वैनिटी बैग होता है, लेडीज लोग का ना बैग होता था, वैनिटी बैग, सैलून बैग्स होता है, वही वैनिटी, मतलब थोड़ा सा रहना। हाँ, मतलब अपना अच्छे से रहना, एक विश्वास, विश्राम और अच्छा से रहना, मतलब जो बोलता है उसको। वो आपका 3 वर्ड्स है। वी क्यूब। 3 लोग जिन्होंने आपके सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर किया है। 3 लोग आपके लाइफ में जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है। देखिए मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने से, बोलने से तो बहुत सारा आदमी है, बट 3 लोगों का नाम लेने से अभी हम कैसे ले। मेरा पिताजी जैसे है, मेरा पिताजी ने मेरे को हाईली इंस्पायर किया है। और मेरा एक भैया है, जैसे दिनेश जी बोल के है, मेरे हम बड़े भैया मानते हैं उनको, उनसे भी हम इंस्पायर होते हैं, जो एकदम आपके बड़े भैया है। मेरा फ्रेंड है। अच्छा, फ्रेंड का उनका हम बड़े भैया मानते हैं। ओके। उनसे हम इंस्पायर हुआ है स्टार्टिंग से। उन्होंने मेरे को गुरु पथ पे लेके आए हैं, तो गुरुदेव के पथ में जैसे जाने हैं, तो फिर गुरुदेव के गुरु शिष्य के बाद में, गुरु के पास मिलने के बाद में फिर गुरु से हम इंस्पायर हो गया है, गुरुदेव से। तो बस ये 3 आदमी मेरा, तो 2 हो गया ना, एक 3 और हो गया। गुरुदेव एक है। अच्छा, गुरुदेव एक है, श्री रविशंकर जी। तो 3 आदमी हो गए। फर्स्ट आपके ग्रैंडफादर, फिर आप दिनेश भैया। नहीं, मेरा फादर।
अच्छा, आपके आपके फादर, हाँ। सॉरी, आपके फादर दिनेश भैया और एक और गुरुदेव श्री 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 रविशंकर जी। आपको क्या अच्छा लगता है श्री श्री रविशंकर जी के बारे में? देखिए, आप आर्ट ऑफ लिविंग से क्यों जुड़े सर? हमने उस जिस समय हम जुड़े हैं उस समय हमको कोई समझदारी नहीं थे। मतलब समझदारी मतलब क्या ना, गुरु पथ में आना पड़ता है। गुरु के पास आने के बाद में हमने टिक गया है। मेरा जो सहन है, शक्ति है, सब कुछ थे लेकिन पहले से ही था। पर क्या ना, गुरु के पास जाने से हम जान गया कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास था पहले से ही। गुरु के पास जाने के बाद में हमको पता चल गया कि हाँ, ये सब चीज़ मेरे पास में सारा चीज़ है। गुरुदेव ने जब ने हम गुरुदेव के करीब गए हैं, गुरुदेव से बात किया है 1:1, गुरुदेव ने मेरे को बहुत सारा चीज़ में सिखाया है। गुरुदेव को संगत हुआ, उनके साथ में हम ट्रैवल किया है। अब जैसे पहले ही हम लोग कोर्स करके एक चीज़ सीखा है, उसके बाद में और चीज़ सीखा है। ऐसे करते करते जितना हम लोग का उसमें मैंने बेसिक लर्निंग होता है, उसके बाद में एडवांस लर्निंग होता है, उसके बाद में और भी DSN होता है, उसके बाद में बहुत सारा कोर्सेस है। जैसे जितना जुड़ेंगे उतना आप करीबी जाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल जितना हो जाएंगे वो टिकेगा। अपना घसा ही होता है, उसमें प्रैक्टिस होता है और वो प्रैक्टिकल वही टिकेगा। आप अगर जैसे हम धन कमा लिया और हमारे पास में नम्रता नहीं है, भद्रता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो वो धन अपने पास में रहेगा नहीं। बहुत अच्छा बात बोले। तो वो जैसे गुरु पथ में आने से एक बहुत बड़ा पथ है गुरु, जो आपका वो टिकवा देगा। किसी का जीवन में गुरु होना जरूरी है। ऐसे जैसे हम लोग भी अक्सर बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन होते हैं दिमाग में, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर भगवत गीता पढ़ते हैं हम लोग तो उसे समझ आता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वैसे ही अगर आप गुरुदेव को कोई फॉलो करते हैं या कोई शिष्य गुरु के पाथ में जाते हैं तो उनको समझ आता है कि मैं जो कर रहा था या कर रही हूँ वो राइट है कि रॉन्ग है। राइट, बस एब्सोल्युटली, आई यही एग्री। है। आपके साथ में ये हम एग्री करते हैं। हमने क्या ना, बचपन से भागवत गीता पढ़ते थे। हमारा घर में भागवत गीता का पूजा होता था। जैसे हम लोग बचपन से, मेरा दादी ने हम लोग को सिखाते थे कि उठ के मंदिर में भागवत गीता को प्रणाम करो, कुछ भी मत करो तो भागवत गीता प्रणाम करो। उसमें तुलसी पत्ता रखते थे हम लोग। बचपन से हमारा घर में भागवत गीता का सम्मान होता था, मतलब पढ़ने के लिए। हाँ। हम लोग उस समय होली बुक जैसे, हाँ, हम लोग का वो तो देखो, हिंदू का सबसे बड़ा किताब ग्रंथ है, वो है ग्रंथ कि है। भागवत गीता है। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग घर में बचपन से हम लोग को उतना हम लोग नहीं समझते थे बच्चा में, तो हम लोग को वो भागवत गीता में तुलसी पत्ता रख के प्रणाम करना हम लोग का ये संस्कार दिया गया घर से। तो जैसे थोड़ा सा हम बड़ा हुआ है तो हमको समझदारी आया, तो हम मैंने गुरुदेव से मिलने से पहले भी हम भागवत पढ़ते थे। आज भागवत पढ़ने के बाद में ही हम गुरुदेव को मिला है। मतलब गुरु तो हमारा जीवन से है, जन्म जन्म से होता है। उसके चक्कर में आपका कनेक्टिविटी हुआ, वो कनेक्टिविटी हो जाता है भगवत गीता के हिसाब से। हाँ। समझी गई। और 3 जगह जो आपको नॉर्थ बंगाल में बहुत पसंद है जाना। एक तो आपने बताया सर कि नदी, लेकिन कौन सा नदी आपने नहीं बताया? हमारे यहाँ पे बंगाल सफारी है, उसके पीछे में बहुत सारा साफ़ सुथरा पानी है वहाँ पर। आजकल क्या ना, वहाँ पे कोई आदमी पिकनिक वगैरह जाता है, गंदा करते हैं, लेकिन वो साफ़ भी होता है। हम लोग भी वहाँ पे कितना अच्छे लोग हैं, उतना आदमी लोग हैं वहाँ पर, वो लोग साफ़ करवाता है। तो हम उसमें साथ में, वो लोग के साथ में भी हम मिलते उलते हैं, तो जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे आदमी मिलता है तो उसमें 200-500 रुपये देने से वो लोग साफ़ कर देता है। और कितना आदमी वहाँ पे प्रकृति प्रेमी भी है वहाँ पर, तो वो लोग कोई काफी फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो फॉरेस्ट है, तो वो लोग भी सफाई में हम लोग साथ में हम लोग कुछ टीम है उसमें, एक आदमी है, तो हम लोग उसमें जुड़ के साफ़ कराते हैं बीच बीच में। ऐसे नहीं कि हर दिन संभव नहीं होता है। जब भी हम लोग का होता है कि हम लोग आज करना है, तो फिर हम लोग बोल के फ़ोन करने से वो लोग सफाई कर देता है। तो मतलब आपको 3 जगह कहाँ कहाँ जाना पसंद है नॉर्थ बंगाल में? देखिए, अपना हेरिटेज जगह है दार्जिलिंग, वो तो हमको बहुत पसंद है। हम आपके दिल के करीब है, दिल के करीब है हमारा दार्जिलिंग, क्योंकि उसमें जाने से एक अलग सा फीलिंग होता है। बचपन से ही हम लोग जब छोटों में मामी पापा के साथ में जाते थे दार्जिलिंग में जाने से, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, अचानक वहाँ पे 2 घंटा बाद में जाकर ठंडा मिल गया, तो वो एक फीलिंग, साइकोलॉजिकल फीलिंग, बचपन का जैसे फीलिंग तुरंत मिल जाता है। राइट। लेकिन जिसके बहुत इतने पास होता है उसको उस चीज़ का वैल्यू बहुत कम होता है। राइट। लेकिन हम लोग को वो फीलिंग होता है, वो अच्छा भी लगता है। हम लोग कोई बिना काम का ही चला जाता है कभी कभी, वो दार्जिलिंग में ऐसे ही घूम के आ जाता है। दार्जिलिंग हमको बहुत पसंद है। और दूसरा जगह सर? और नॉर्थ बंगाल में देखिए, पूरा नॉर्थ बंगाल ही हमको पसंद है। नॉर्थ बंगाल तो हमारा क्या ना, जन्म स्थान है। यहाँ पर एक टान तो है ही पूरा बंगाल में, आप कहीं भी रहिए तो अच्छा लगता है। पर दार्जिलिंग स्पेशली हमको अच्छा लगता है कि वो कुल फीलिंग वाला जो है, और वो पूरा माउंटेन्स है, हिल्स है। राइट।
और बोले से अपना घर अपना घर में हम कहीं बाहर से आता है, हम लोग मैक्सिमम क्या होता है ना, बाहर में होता है, कभी इधर होता है उधर होता है, तो बाहर से घर आता है तो वो फीलिंग अलग होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ से समझ आता है सर कि आप कितने ग्राउंडेड है। हाँ 3 चीज़ें जिनके बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते। 3 चीज़ें बताइए। एक तो मेरा जैसे व्यायाम, व्यायाम। हम सूर्य नमस्कार, पद्म साधना, अपना जैसे क्रिया है वो बोलते हैं हम लोग, वो बिना करे हुए हम रह नहीं सकता है। आप चाहे कहीं पे भी हो। कहीं भी है। और अपना गुरुदेव का वो एक इष्ट विधि है, वो हमने रेगुलर हमारा है, उसके बिना हम रह नहीं सकता। वो तो हमारा कंपलसरी है, वो सबका ही है। जितना गुरु का शिष्य है उनका अपना अपना हिसाब से सबका ही कंपलसरी है, वो तो करते ही है सबको ही। वो मेरा वैसे एक चीज़ कंपलसरी है, एक फर्स्ट। और एक व्यायाम मेरा कंपलसरी है, जो क्रिया अपना बोलते हैं, हाँ। ये मेरा कंपलसरी है। योगा हाँ जो हाँ। बोलते हैं, तो वो मेरा कंपलसरी है। मतलब उसके बिना हम रह ही नहीं पाते। आज तक तो मेरे को लगा नहीं कि हम उसके बिना रहा हुआ है। मतलब आप घूमने जाते तो भी आप व्यायाम करते हम जैसे एयरपोर्ट में भी कर लेता है कभी कभी हमने, मेरा दोस्त लोग हंसते हैं वहाँ पे हम जाते हैं कभी, जैसे वो नाइट का फ्लाइट होता है ना, जैसे आपका मैक्सिमम फॉरेन ट्रिप में तो रात का ही फ्लाइट होता है, तो वहाँ जाके एयरपोर्ट में आधे घंटे का टाइम मिलेगा तो हम 40 मिनट का वहाँ पे फ्रेश होकर वहीं कर लेता है। चलो कुछ ना कुछ तो क्रिया करेगा ही एक बार। वो लोग हंसते रहता है, बोलता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, थोड़ा सा वो मानसिक कर लेता है, लेकिन वो करेगा ही। और वो हमारा नहीं होने से, जैसे ब्रश नहीं किया तो ऐसा नहीं लगता, तो हमको ऐसा लगता है, राइट, वो हमारा है। एंड नेक्स्ट, आप जिस चीज़ के बिना नहीं रह सकते एक दिन भी, एक और चीज़। और तो क्या अपना वैसे फोन। तो फोन मेरा उतना कोई ऐसा नहीं है, नहीं मेरे है। फ़ोन में उतना अटैचमेंट नहीं है। नहीं है। फ़ोन में उतना नहीं है। मेरा फ़ोन बहुत मिस हो जाता है, कितना फ़ोन करते हैं बाद में हम रिपीट फ़ोन करते हैं, ऐसे मेरा मतलब आपका वैसा कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसे कोई चीज़ में मेरा अटैचमेंट नहीं है, हम डिटैच है एक्चुअली। आप देखा जाए तो जैसे गुरु पथ पे जब से आए ना, आज कम से कम मैंने 15-16 साल हो गया है, हम गुरु के साथ में जुड़ा हुआ है, गुरुदेव के साथ में। तब से हमारा कोई चीज़ में अटैचमेंट नहीं है। हाँ 3 चीज़ें जिनके बिना आप नहीं रह सकते। देखिए, मेरा एक है वो इष्ट विधि है, जो हमारा गुरुदेव का इष्ट विधि है, जो हम पूजा करते हैं उसका, वो मेरा नींद से उठ के ही वो चाहिए मेरे को, वो हम लोग करते हैं। मतलब कुछ श्लोक है या कुछ, हाँ, मतलब कुछ आप श्लोक कुछ है मंत्र उसमें, आप कुछ करते हाँ कुछ हैं? मंत्र है उसमें, एक गुरुदेव का वो पथ है, वो एक करते हैं। क्या मंत्र है वो करके बताएंगे आप सर? वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो एक मंत्र है जिसको हमको लेना पड़ता है सुबह सुबह उठ के। वो उसके बिना हम, मतलब मेरा शुरू ही नहीं होगा दिन, मतलब वो स्टार्टिंग में। और उसके बाद में व्यायाम, जो अपना क्रिया है, आर्ट ऑफ लिविंग योगा है। योगा क्रिया ध्यान जैसे भी बोलते हैं, उसके बिना भी हम नहीं रह सकते हैं। और एक किताब है मेरे पास में, वो हम एक पन्ना होने से भी पढ़ेगा रोज, कुछ भी हो जाए वो हमारे पास। ये 3 चीज़ के बिना हम रह नहीं सकते। अमेजिंग। 3 डिसीजंस जो आपको लगता है कि आपकी जर्नी के टर्निंग पॉइंट्स थे, ऐसा क्या आपका 3 डिसीजन है? देखिए, हमने जब काम स्टार्ट किए थे, अपना व्यापार स्टार्ट किए थे, तो उस समय हमारे गाड़ी खरीदना मेरे लिए चैलेंजिंग था। सेकंड गाड़ी लेना, टैंकर लेना, तो उस समय हमारे घर में मैंने सेकंड गाड़ी लेना मेरे को चैलेंज था, टर्निंग पॉइंट था, राइट। ओके। और उसमें गाड़ी ले लिया तो फिर हमारा टर्निंग पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। वो मेरा बहुत बड़ा डिसीजन था एक। हमने जो फर्स्ट गाड़ी हमने लिया है, मेरा पिताजी का गाड़ी था, सेकंड गाड़ी हमने सेकंड लिया। गाड़ी आपने वो मेरे लिए लिया। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट हम लोग का आया है पेट्रोल पंप लेना 2006 में। उस समय पेट्रोल पंप लेना एक मेरा टर्निंग पॉइंट था, कि हमने ट्रांसपोर्ट करते करते पेट्रोल पंप में आ गया है। ओके। और थर्ड टर्निंग पॉइंट? थर्ड टर्निंग पॉइंट हम लोग आया है अपना एक जैसे होटल लेना, एक सिलीगुड़ी शहर में एक बड़ा प्रॉपर्टी उस समय के लेना, हमारे लिए वो टर्निंग पॉइंट था। तो आपने कौन सा होटल लिया? होटल मेयर होटल। होटल मेयर। ओके ओके। तो नेक्स्ट है 3 लोग जिन्हें आप अपने डिनर टेबल पर इनवाइट करना चाहते हैं। देखिए, मेरा सपना तो बहुत बड़ा है। अब कामयाब, सर सपने बड़े ही होते हैं। हाँ, सपने मेरा बहुत ही बड़ा सपना है, जो
असंभव नहीं कह सकते, असंभव तो बात नहीं है। हमने बहुत जीवन में बहुत बड़ा बड़ा सपना देखे थे, वो कामयाब भी कर लिए हैं। पर ये सपना है जैसे ऋषि सोनक, उनके साथ में मेरा डिनर का एक बहुत शौक है। ओके। और आ गया नेक्स्ट आ गया है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे अडानी जी है, अडानी जी, अडानी जी, उनके साथ भी आप बैठ के डिनर करना चाहते हैं? चाहते हैं। मेरा एक सपना है। सपना है। तो और एक और जिनके साथ आप करना चाहते हैं डिनर या लंच, जो भी आपको मिले। डिनर या लंच जैसे अपॉर्चुनिटी आए, अपॉर्चुनिटी आए। ऐसे तो हमने, मेरा सपना अगर बोले तो वो तो हमारा गुरुदेव के साथ में मेरा हो ही चुका है। मेरा काफ़ी सारा सपना पूरा हो चुका है, पर और 3 सपना है जो हम लोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और हम करेंगे भी। तो वही है, अब एक ऋषि सोनक हो गया और अडानी जी है, और इन्फोसिस के है नारायण मूर्ति जी। नारायण मूर्ति जी, ओके। उनके साथ भी एक सपना तो है अपना बैठने का। अमेजिंग अंकल। ठीक है, तो अंकल थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में बात करते हैं। लाइक यू मैनेज 30+ पेट्रोल पंप्स and multiple tea gardens also, and multiple industries across oil, transportation, real estate. So आपका ये जो पूरा सफ़र है ये डाइवर्स कॉन्ग्लोमरेट का, कैसे शुरुआत हुआ? कैसे शुरू हुआ आपका ये जर्नी? हमने जब से काम शुरू किया है और मेरे साथ में आदमी जुड़ते गया है, आज तक कोई आदमी छोड़ा नहीं है। समझ लीजिए जो बीच में छोड़ने का परसेंटेज बहुत ही कम है। अपना साथ में अगर मैंने 100 आदमी जुड़ा है तो 10 आदमी अपने पास से गया है, 90 आदमी अपने साथ में टिका हुआ है आज से। तो जो आदमी अपने साथ में है टीम में, हम कभी नहीं सोचते कि मेरा, मैंने ट्रीट करते नहीं कि वो मेरा अलग आदमी है। मेरे जितना हमारे एम्प्लॉई है, सबसे पहले हम उनका ध्यान रखते हैं कि भाई उनका क्या ख्याल रखना, वो मेरा काम है। उनका परिवार का, उनका साथ में रहना, उनको साथ में, उनको कोई डिसीजन लेता है तो वो लोग मेरे को पूछता है। मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है कि उनका फैमिली का कोई पर्सनल डिसीजन होगा तो मेरे को पूछता है। और जब मेरे को पूछता है, लगता है कि हम उसका गार्जियन है, तब हमको लगता है, फील होता है। राइट। हमको वो चीज़ का हम एंजॉय करते हैं। कोई मेरे को पर्सनल, कोई घर लेगा, कोई एक बाइक लेगा, कोई कुछ लेगे, कुछ भी करेगा, तो मेरे को जब पूछता है तो लगता है कि वो, हम उसका बड़ा भाई है, या तो मेरा मैंने कुछ है वो मेरा। तो ये एम्प्लॉयज़ का होने का भी तो एक कुछ जर्नी सर हुआ ही होगा कहीं से शुरू। तो वो आप बताइए, कौन से ईयर से आप कहाँ से क्या शुरुआत किए? इतने सारे आप घुसे इंडस्ट्रीज़ में, ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन, टी गार्डन, एडुकेशन, टेक्नोलॉजी। तो ये कैसे शुरुआत हुआ ईयर टू ईयर? आज थोड़ा मुझे भी बताइए। सोनाली जी, इसमें क्या होता है, वेरी सिंपल चीज़ है, वेरी सिंपल है। अपना जैसे काम करने का मेरा जो तरीका है, हमने काम करते नहीं है, और हमारा साथ में जो जुड़ा हुआ है वो हमको करने भी देते भी नहीं है। जितना मेरे साथ में एम्प्लॉय है वो सारे ऐसा है ना कि आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे लगता है बहुत कम कंपनी में आदमी ऐसा मिलता है। मेरा भाग बोलिए, मेरा मेहनत बोलिए, सब साथ में काम करता है, तो वो लोग सारा काम संभाल लेते हैं। तो कुछ भी होता है तो हम बस बोल दिया कि मेरा मैनेजर्स लोग है और भी जितना मेरा एम्प्लॉय लोग हैं, ये काम करना है, वो लोग तुरंत संभाल के रेडी करके मेरे पास में प्लेस कर देता है। तो हमको लगता नहीं कि मेरे को हम कुछ कर रहे हैं बोल के, ऐसा मेरे को फील ही नहीं होता कि हम कर रहे हैं। अपना पूरा टीम काम कर रहे हैं। हम लोग ने एक डिसीजन लेता है, सब मिल के पूरा करता है। तो आपके कितने एम्प्लॉयज़ है अभी? अभी 1500 पीपल आर वर्किंग इन आवर कंपनी। ओके। जो अपना स्टाफ है, अदर देन स्टाफ एंड एम्प्लॉयड, तो टी गार्डन में हम लोग का है, वो तो देखिए 3,500-4 हज़ार लेबर है जो काम कर रहा है। तो 3,500 लेबर, तो हम लोग का वो अपने परमानेंट 2,000 लेबर है उसमें, और 1,500-2,000 और एक्स्ट्रा है हम लोग का, वो अपना गार्डन में वो वर्किंग में है। और जो अपना 1,500 पीपल जो है वो अपना एम्प्लॉय है, जिसको हमको तनख्वाह देना पड़ता है। ओके। जैसे पेट्रोल पंप में स्टाफ हो गया है, गाड़ी में हो गया है, और अपना होटल्स में है, कॉलेज में है, और भी अपना जितना जितना व्यापार है, कंस्ट्रक्शन में, हाँ, रियल एस्टेट्स में, सब जगह मिला के 1,500 आदमी हम लोग का एम्प्लॉय वर्किंग है। तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना?
आपको क्या लगता है कि मतलब आप जैसे बताया आपका एक फैमिली है, नेक्स्ट फैमिली जैसे ट्रीट करते हैं आप उनको, तो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कम्युनिटी डेवलप करना, और आपके बिजनेस में इससे क्या ग्रोथ आता है? देखिए हमारे लिए तो नहीं बोलेंगे, ये तो सबके लिए ही है। हम मानते हैं आज का डेट में, हमने जब ये चीज़ समझा, मेरे को हम काफ़ी बाद में समझा ये चीज़ कि हमने वो फील करते थे मेरे साथ में इतना एम्प्लॉय काम कर, जितना आदमी काम कर रहा है तो उसको देने में अच्छा लगता था मेरे को शुरू में। लेकिन बाद में हम समझ रहा है कि मेरा उद्देश्य के साथ में वही है, मेरा जो एक आदमी का मोटो होता है ना, राइट, एक विजन के साथ जुड़ना। नहीं हम किस लिए कर रहे हैं काम, अच्छा, हम काम किस लिए कर रहे हैं। एक टाइम में तो मेरा खाने का ज़रूरी था, राइट, उस मेरा टाइम आपका स्ट्रगल था। मेरा स्ट्रगल था कि मेरे को बड़ा बनना है, मेरे को अपना घर, अपना गाड़ी, अपना सब कुछ बना लिया। उसके बाद में और हम किसके लिए कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो जैसे हमने एक आदमी को कर दिया तो मेरे को अच्छा लगता है कि एक परिवार चल रहा है। हम मेरा बर्थडे मनाएगा, मेरे साथ में एक आदमी रह रहा है, मेरा कौन आ रहा है, मेरे रिलेटिव्स आ रहा है और मेरा स्टाफ का फैमिली आ रहा है। तो वो जो मेरे को खुशी देता था कि भाई स्टाफ का फैमिली को, कभी कभी हमारा क्या ना, फैमिली में कोई किसी से, परिवार में चाचा ताऊ में कोई होता है ना कि थोड़ा सा हल्का सा कुल्का सा कुछ वो हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, तो लगता है ये फैमिली मेरा सपोर्ट है, राइट, मतलब मेरा स्टाफ लोग मेरा सपोर्ट है, ऐसे मेरे को फील होता था कई कोई टाइम में। फिर फैमिली तो फैमिली होता है, देखो खून का रिश्ता वो आप बाद नहीं दे सकते हो, लेकिन मेरा मैंने भाई से झगड़ा हो गया, काका मैंने दीदी से झगड़ा हो गया, मैंने पीसी से हो गया, किसी से हो गया हम लोग का फैमिली में, तो हमको लगता है फैमिली सपोर्ट से ज़्यादा मेरे को स्टाफ का सपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टाफ भी नहीं, स्टाफ का फैमिली का भी स्टाफ का support फैमिली है। सपोर्ट अच्छा लगता है। तो ऐसे करते करते हमारे परिवार में वो सब जुड़ता है ना, तो मेरा कभी बर्थडे हुआ, मेरा बच्चे का बर्थडे हुआ, हम लोग जैसे छोटा छोटा करते आता है, तो फिर 2 फैमिली, 4 फैमिली, 5 फैमिली, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है ना। तो आजकल ऐसा हो गया है कि मेरे को वो नस में आ गया है कि आदमी को काम देना है। वही मेरा सक्सेस लगता है कि हमको वही फील होता है कि वो मेरा सक्सेस है एक तरफ से, कि वो फैमिली जितना खुश रख सकते हैं हम हमारा काम के द्वारा। हमारा स्टार्टिंग का जो मेहनत है, आज उससे जो चीज़ बढ़ा हुआ है, उस छता में कितना आदमी खुशहाल रह सकता है। जो फैमिली हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, अगर वो खुश है तो हमारा वो तरक्की का एक पार्ट है, दैट इज योर सक्सेस। मेरा सक्सेस। एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन का एसेट ही है, डेफिनेटली और आप उनके फैमिलीज को भी एक्सटेंड करते हो एज अ एसेट, वो एक बहुत ही बड़ा बात है एकदम। तो मतलब आपके जब ग्रैंडफादर शुरुआत में एक ट्रक लेके ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, हाँ फादर सॉरी वापस आपके फादर जब चालू किए, तो आपने फिर वो कब लिया नेक्स्ट टैंक, फिर आपका वो बिजनेस कैसे ग्रो हुआ? हाँ वही हम बोल, आप अच्छा पॉइंट किया है। जैसे मेरा फादर ने चला रहे थे 1975 से बिजनेस, उसके बाद में उनका अप्स एंड डाउन्स थे, उनका 2 गाड़ी भी लिए है, 3 गाड़ी भी लिए है, फिर बिक्री करना पड़ा उनको। फिर उन्होंने घर बनाए हैं 1991 में। फिर उनको स्ट्रगल आया बहुत उनका लाइफ में। जैसे घर हम लोग का बेंगोली में कहना ना, पहले अगर मैंने गाड़ी वाड़ी बना रहे हैं, फिर आप घर बना देंगे ना, तो फिर आपको घर बनाना पड़ता है। कोई को होता है ना कि हम अपना बिल्डिंग हो गया, हाँ, उसमें नया नया कंसेप्ट आते थे, राइट, तो हो सकता है उनको घर बनाने के बाद में उनको भी स्ट्रगल आया, तो फिर वो वहाँ से हमने देखते चालू कर दिया था। फिर 98 में हमने स्टार्ट किया था बिजनेस पापा के साथ में। तब तक आपका वो मतलब ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का ही था? राइट, उसी से ऑयल ट्रांसफर से हम स्टार्ट किए। सेकंड जो गाड़ी हमने लिया है अपना फैमिली में, मतलब मेरे पापा के साथ में, जो हमारा फर्स्ट था वो। आपका फर्स्ट था? हाँ 1998 में? 1998 में। हाँ, फिर उसके बाद में हमने चालू किए। उसके बाद में हम चालू किए, वहाँ पे क्या है ना, देखिए हमारा पिताजी का बिजनेस था एक तरह का, गाड़ी लेकर चला रहा था, गाड़ी का ट्रिप के हिसाब से चलते थे। और ट्रेडिंग बिजनेस वहाँ से हम स्टार्ट किया है अपना गाड़ी लेने के बाद में। ट्रेडिंग क्या होता है तब से हम समझा। थोड़ा बताइए इसके बारे में, और ट्रेडिंग कैसे करते थे आप? यहाँ पे हम लोग का नॉर्थ बंगाल में टी का बिजनेस है, टी गार्डन का हब है, हम लोग हब है नेचुरली। और पहले तीन टी बोलता है ना, एक टी, टूरिज्म, टिम्बर, राइट, ये बिजनेस था। राइट, 3 T's। 3 टीज, ये सिलीगुड़ी को 3 टीज के शहर जानते थे, अभी भी जाना जाता है, टी, टूरिज्म एंड टिम्बर। टिम्बर, राइट। तो हमने देखा कि भाई टूरिज्म टी के साथ में कैसे, कोई भी एक बिजनेस के साथ में कैसे जुड़े इंडस्ट्री में। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो हम रोड्स एंड हाईवेज उतना नहीं था डेवलप नहीं था, और हम लोग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लेकिन हमने सोचते थे कि पिताजी जो काम कर रहा है, पिताजी मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हमने टी गार्डन में जितना जुड़ा हुआ है, तेल सप्लाई होता था टी गार्डन में,
तो हमने क्या करता ना, अपना गाड़ी जब लिया था तो मेरे को समझ में आया कि अपना गाड़ी के बाद में हम लोग को भाड़ा मारने के लिए आउटसोर्स होता है ना, कि कोई पेट्रोल पंप वाला अपना गाड़ी लिया है, उस गार्डन में जाकर तेल खाली करके आ जाओ। राइट। गार्डन में तेल क्यों जरूरत है? वो मशीन फैक्ट्री एंड चलाने के मशीनरीज लिए। चलने के लिए, राइट। राइट, ओके। तो उसके लिए तेल लगता था। तो फिर क्या होता था ना, उस समय पेट्रोल पंप से तेल लिया है और गार्डन का क्या होता ना, क्रेडिट हो जाता था, बाकी हो जाता था। तो वो लोग क्या करता था, वो बाकी का पैसा जैसे दे के तेल लेगा वापस, तो हम जाते हैं डायरेक्ट, तो हमको बोलता है कि भाई आप तेल कहाँ से कोई से ला सकते हैं तेल। तो जिसका हमारा मन में ऐसा आता है कि भाई ये तो तेल तो हम लोग गाड़ी में आता है, आ रहा है, लेकिन तेल का तो भेज रहा है कोई पेट्रोल पंप वाला डायरेक्ट। तो वो हमने तेल देखता है है किसी का, आप बस ट्रांसपोर्ट हम कर खाली रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उस समय Right, तक। right. तब तक हमारा तेल नहीं था वो। हाँ, हमने खाली गाड़ी आपके से तेल लेके वहाँ पे पहुँचाया। हमने अपना भाड़ा से मतलब है, हमको 1500-2000 रुपये भाड़ा मिल गया, हम हैप्पीली वहाँ से आ गया। मेरा 500-700 रुपये खर्चा होके 1200-1500 रुपये बच गया, हमने खुश है। मेरा पिताजी खुश रहता था वैसे ही। तो हम लेकिन उसमें खुश नहीं रहते थे। हमने देखा कि वहाँ पे अपना एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो जिस पेट्रोल पंप वाला से तेल लेता था, पेट्रोल पंप वाला बोलता भाई तुम अपना हिसाब से, उनको भी व्यापार करना था, उनको भी और करना था ऑन व्यापार। करना था। तो भी बोलता है भाई तुम पैसा लेके तुम वहाँ से कैश लेके आ जाना और मेरे अकाउंट में पैसा लेना तुम्हारा, क्योंकि पेट्रोल बागान, चाय बागान वाला तेल से मतलब है। और हमने पेट्रोल पंप वाला को जैसे उसमें कमीशन होता था, उसमें 1 रुपया ऐसा होता था। तो उन्होंने बोला कि मेरा बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, आप अगर चाहो तो आप डायरेक्ट तेल दे दो, आपको हम क्रेडिट दे दे रहे हैं अच्छा, तेल को। हाँ। आप लाके मेरे को, क्योंकि उनसे नहीं लेगा तो वो किसी से और से ले लेगा। किसी और से लेंगे। तो मेरे अपॉर्चुनिटी तेल क्या है तो ना, चाहिए ही at the राइट, end। तेल तो हाँ, चाहिए एक हाँ। तो फिर इन्होंने देखो, जो आदमी मेरे को सिखाया है वो मैंने मारवाड़ी आदमी है, बनिया आदमी है। देखो सीधा उनका भी, वो भी देखा काजल, देख धंधा करना है, अब हम छोड़ेगा तो कोई और कर लेगा। तो मेरा भाई तू है, तू जाके सप्लाई दे दे। उन्होंने हमको सिखाया है। आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनका हम बहुत आभारी हैं। तो वो आदमी ने हमको बोला है कि तुम जाके माल खाली करके आ जा और तुम पैसा ले लेना और मेरे को तुम आके पैसा दे देना। तो आप उसमें फिर वो कमीशन। हमने अपना एक कंपनी बनाया उस समय। ओके, कंपनी बना के उसमें ट्रेडिंग के परचेस किया तेल ओके, को। हाँ, हमने उस टी गार्डन को सप्लाई Sell कर कर दिया, दिया। सेल कर दिया। उन्होंने हमको कैश पैसा दे दिया, राइट, लेकिन उनको कैश पैसा दे नहीं सकता था। हाँ, लेकिन उनका समझ लिए 10 लाख का क्रेडिट हो गया है। हाँ। और हमारा तुरंत 1 लाख रुपए देने से हमसे माल मिल जाएगा उसको। तो वो तो 9 लाख रुपए तो उसको नहीं देना पड़ रहा नहीं है। देना पड़ रहा है। चालू हुआ मेरे को 50 पैसा होके मेरे पास में से अब 12,000 लीटर तेल ले लिया। अगला 12,000 लीटर तेल लेने से मेरे को 6,000 रुपये कमाई हो गया। अब कहाँ मेरा 2,000 रुपये का भाड़ा था, वहाँ से हम 6,000 में जम कर गया। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें चल गया। जो वो चीज़ हम सीख गया ना, उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट जब कर गया कि भाई भाड़ा में कुछ नहीं है, ट्रेडिंग में है ट्रेडिंग में है प्रॉफिट। अब वो टी गार्डन में है। राइट, तब जाके वहाँ से चालू कर दिया। फिर हमने धीरे धीरे करते करते एक एक चाय बागान को सप्लाई करना चालू कर दिए हैं। मेरा जर्नी वहीं से Start मतलब हुआ। ट्रेडिंग वाला में चालू हो गया। फिर उन्होंने बहुत मेरे को सपोर्ट किया। मेरा जो आदमी है, तो मेरा रमेश जी बोल के आदमी थे। ओके, हाँ, फुल वो- नेम बताइए। उनका रमेश कुमार बजाज। ओके, ओके, अब वो संसार में नहीं है। उनका बागडोगरा में बहुत फेमस आदमी थे उस टाइम का। ओके, उन्होंने समझ लीजिए रमेश कुमार बजाज का, उनका श्याम ट्रेडिंग बोल के पेट्रोल पंप था बागडोगरा में। हाँ, तो बहुत अच्छे इंसान थे मेरा जीवन में। मतलब उनका सपोर्ट, उनका अवदान हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हाँ, तो फिर आपके अब आप कितने टी गार्डन्स को सप्लाई करते हैं फिर तेल? अभी तो नॉर्थ बंगाल में हम लोग बहुत सारे टी गार्डन में सप्लाई करते हैं। ओके, अभी तो कितने ऑयल टैंकर्स होंगे? अभी 300 प्लस ऑयल टैंकर अपना पास में है। हाँ, ब्राउज़र भी है अपना। अभी तो हम लोग काफ़ी बहुत सारा उसमें आ गया है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में ले लिया, इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और भी नायरा का है तो अपना। पेट्रोल पंप भी हाँ, आपका हो गया है हाँ, बहुत सारा। अभी बहुत सारा पेट्रोल पंप हो गया। फिर उसके बाद में पेट्रोल पंप ले लिए। उसके बाद में हम लोग अपना अपना बढ़ाते गए काम को। ट्रेडिंग बिजनेस जितना बढ़ गया अपना, पहले हम लोग का एक फर्म है, अभी भी हमारा फर्म है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। कंपनी से लेते हैं, अपना कंज्यूमर भी हम कंपनी का ओन कंज्यूम के लगता है अपना। इतना गाड़ियाँ चलते हैं अपना, चाय बागान में अपना फैक्ट्री में लगता है, सब कुछ होता है। लेकिन शुरुआत जो ट्रेडिंग का जो नशा है वहाँ से शुरू हुआ है। वो लगता है कि ऐसे सीखना है।
और फिर आपका ये हुआ, फिर आपने कब टी एस्टेट खुद लिया, हल्दीबाड़ी टी एस्टेट? हल्दीबाड़ी टी एस्टेट लिए 2019 में। हाँ हाँ हाँ। और उसके बीच में फिर जैसे अलग अलग, और जैसे आपका एडुकेशन है, जलपाईगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और भी आपके रियल एस्टेट हैं, केएस ग्रुप, तो ये सब का कब हुआ? वैसे वो चलते गया अपना, जैसे 2015 में ही हम लोग को रियल एस्टेट्स में कुछ काम, हम लोग जैसे कोई बिल्डर है उसके हाथ में पैसा लगाना चालू करना, ऐसे करते करते हम लोग काम सीख रहे थे धीरे धीरे करते करते। फिर ऐसे करते करते हम लोग लुमिना लग्जरिया में आ गया कि जैसे हम लोग खुद बिल्डर के साथ में मिलके पार्टनरशिप बन गए। उसके बाद से फिर हम लोग चालू कर दिया था। अभी आप लोग का क्रॉस रोड्स में भी आप लोग क्रॉस रोड partner भी हैं, बन रहा है जो न्यू क्रॉस रोड्स मॉल आने वाला है सिलीगुड़ी में। ओके। एंड ऐसे मतलब आपका पूरा जो सर जो जर्नी है, आपको नहीं लगता कि इतने सारे डाइवर्स में घुसने से बेटर है कि एक ही में दिमाग लगाए? आपका क्या सोच है इसमें नहीं, कि मेरा डाइवर्सिटी या एक कोई पर्टिकुलर फोकस बिजनेस? राइट, आपका अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारा डाइवर्सिटी में हम बिलीव करते हैं कि हम बचपन में हम लोग का सुनते हैं कि एक अंडा, झाड़ी के अंडर में अंडा सब मत रखना। हाँ, वो एक कहावत झाड़ी है। के अंदर मत रखना। तो हम लोग के यहाँ पे ये कहावत है। हाँ हाँ, तो बचपन में हम लोग सुनते थे। ओके। देखो हम लोग के घर में सब व्यापारी वाला घर है, हम लोग का बिजनेसमैन ही है। हम लोग घर में सब कोई, मतलब बचपन से कोई नौकरी वाला कोई अपना घर में कोई है भी नहीं। अभी भी हम लोग का जितना अपना जो फैमिली में है, मेरे दादाजी का जितने बच्चे हैं, अपना दादाजी के जितने बेटे हैं, उनके बेटे हैं, कोई भी नौकरी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। हम लोग देखे भी नहीं है, कभी सुने भी नहीं है। हम लोग का जनरेशन में कोई भी, हम लोग का फैमिली में कोई सर्विस का ही करता है। उस समय बंगाली फैमिली में बहुत चाकरी होता था। आजकल कंटेंट चेंज हो गया है। आजकल बहुत सारा एंटरप्रेन्योर बंगाली से आता है। पहले भी था, बहुत पहले था, बीच में वो कम हो गया था। बंगाली लोग पहले क्या ना, वह नौकरी में शांति में रहता था, लेकिन अभी वो नहीं है। अभी बहुत सारा बंगाली बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है, बहुत सारे। तो हमने देखा है, मेरे पास में आते हैं, हम भी इसमें रुचि रखते हैं कि कौन कौन आदमी क्या क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा देखने का होता है ना कि हाँ। तो फिर उसमें दिखता है बहुत बंगालीज है जो कि अपना बड़ा बड़ा काम कर रहा है आजकल। हाँ, तो आने वाला 10 साल में आपको पता चल जाएगा कि वो लोग भी बहुत काफ़ी आगे आ चुका है। अभी हम लोग दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन तो मतलब बाकी के जो लोग हैं आपके कम्युनिटी में, आपके रीजनल में, तो आपको क्या लगता है उन लोग भी इतना ही डाइवर्सिटी में जा रहे हैं? आपका क्या सोच है कि फोकस होना चाहिए कोई चीज़ या डाइवर्स होना चाहिए? देखिए, डाइवर्स तो होना बहुत ज़रूरी है एक जगह में, क्योंकि व्यापार क्या होता है ना आजकल आपका। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि एक ही चीज़ पे गोल हो, राइट, वन गोल वन फोकस। वो तो जहाँ जब एक काम करे तो उसमें फोकस लगाओ। आप जो बोल रहे हैं ये बात अच्छा है, पर ऐसा नहीं कि आप सारा जीवन भर एक ही काम करते रहो, ज़िंदगी भर एक ही काम करते रहो। आपका वो फोकस क्लैरिटी के लिए देखो एक समय होता है। जैसे आप सोचोगे, आपका सोचने का भी एक टाइम होता है। आप 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा आप सोच नहीं सकते, कोई चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स टाइम होता है। एक टाइम होता है, एक लिमिट उसके बाद में आपका फोकस ऑलरेडी हट जाएगा। हाँ, किसी ने 2 मिनट, किसी ने 5 मिनट, किसी ने 10 मिनट, ऐसा करके रख सकते हैं। मैक्सिमम इतना ज़्यादा कोई नहीं रख सकता है। ये ऐसे करके हम 1.5 घंटा का एक स्लॉट बना सकते हैं आपका, उससे ज़्यादा कोई फोकस नहीं रख सकते हैं। तो अब हमने, मेरा जीवन का आज जैसे 27 साल का हो गया, मेरा बिजनेस में आया हुआ है। तो हमने 27 साल कंटिन्यू कि एक ही बिजनेस में थोड़ी था, टाइम था मेरे लिए। तो एक चीज़ हम अपडेट कर दिया है उसका, जैसे हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस, उसका क्या ना एक ग्राउंडिंग होता है। उसमें अपना कितना गाड़ी चलते हैं, सिलीगुड़ी में टैंकर कितना चलते हैं, समझ लीजिए 500 टैंकर चलते हैं। 500 में अगर हमने उसमें मार्केट लीडर बनना है तो 500 का 200 गाड़ी हमने ले लिया तो हम मार्केट लीडर बन सकते हैं। उसका 50% हम एक्विजिशन कर लिया है, तो हम सोचते हैं कि हाँ उसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो वो जैसे पूरा हो गया, 500 के ऊपर तो आप नहीं कर सकते हैं, तो हमारा सैचुरेटेड हो गया है। तो हमको क्या करना है, उसी में काम में तो और कोई मतलब ही नहीं मेरा। हम फ्री हो गया, हमारा टीम काम करेगा, हमारा एक्सपीरियंस है उसमें, हमारा पूरा टीम काम कर रहा है। हम जैसे फ्री हो गया, हम नया काम कुछ खोज रहा है, नया काम। जैसे मेरे अपॉर्चुनिटी लगता है कि जैसे एजुकेशन में हम गए, आपने पूछा ना एजुकेशन हम किस लिए गए। एजुकेशन में जैसे हम गया, तो एजुकेशन का मेरा एक उद्देश्य है कि आजकल सिलीगुड़ी में बहुत सारा कॉलेज आ गया है, बहुत सारा जैसे अपना आदमी आते इसमें पढ़ने के लिए। सिलीगुड़ी आस पड़ोस में अच्छा कॉलेज बना हुआ है। अब जलपाईगुड़ी थोड़ा सा हमने बनाया है वहाँ पर, और बाकी और डिस्ट्रिक्ट्स भी और में भी डिस्ट्रिक्ट कम में, है, हाँ। कम तो है वहाँ पे college। हम ऐसा सर्विस देना चाहता है कि आदमी जो बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, आज बेंगलोर जा रहा है,
दिल्ली बॉम्बे जा रहा है, तो हम ऐसा सर्विस वहाँ पे फैसिलिटीज़ लाना चाहते हैं कि अपना बच्चे को जाना नहीं पड़े। वो जो आदमी है वहाँ का, वो सब आदमी को वो सर्विस हम देना चाहता है कि जो चीज़ दिल्ली में है, बेंगलोर में है, वहाँ से फैकल्टी ला के हम लोग यहाँ सर्विस देना चाहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम ऐसा चाहते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य वैसे ही है, आने वाला 2-4 साल के अंदर में हम लोग उसको उसी दिशा में ला रहे हैं कॉलेज को। तो ये आपका एजुकेशन सेक्टर में घुसने का ये बहुत बड़ा एक स्टेप था। एक स्टेप, हाँ राइट। हाँ, और ये ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से। पहले 10 इयर्स डाउन द लाइन सिलीगुड़ी में भी अगर आप देखो तो यहाँ सर नहीं था एजुकेशन। आज क्लास 12 तक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं जो आपको प्रॉपर इंग्लिश और वो सिखाते हैं। फिर उसके बाद कहाँ क्या करे, लोग कैलकटाई जाएंगे, जेवियर्स जाएंगे, अलग अलग स्कूल्स में जाएंगे, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, राइट। और या फिर दिल्ली बॉम्बे जाएंगे या आउट ऑफ इंडिया जाएंगे जो अफोर्ड कर सकते एकदम हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब आने लगा है। अब यहाँ पे जब दिख रहा है कि सारे हमारे जनरेशन के लोग कितने सारे अब यहाँ रहने लग गए हैं। मैं वही देख रही हूँ कि मेरे जनरेशन के लोग यहाँ जॉब करना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब सिलीगुड़ी ग्रो कर रहा है, सिलीगुड़ी तो ग्रो कर रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि अब लोग यहाँ रहना चाहते हैं। तो सर आप ये जो अक्सर हम लोग लोगों से मिलते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, आप कैसे डील करते हैं नेगेटिव लोगों से? देखिए, पॉजिटिव पीपल हमेशा राइज करेगा, पॉजिटिव पीपल आपको कुछ डील करने का दरकार ही नहीं है। नेगेटिव पीपल क्या होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव पीपल रहता है। हम लोग का कभी कभी काम पड़ता है नेगेटिव पीपल से, क्या ना, हमने कभी प्रॉपर्टी खरीदना है, कुछ करना है, कोई भी डील बेचना करना क्रैक करना, तो वो तो बेचना खरीदना में ही होता है ना। तो नेगेटिव पीपल आ जाता है, तो नेगेटिव पीपल को उसमें उसी हिसाब से डील करना पड़ता है कि उनके पास से थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करके अपना काम निकालना पड़ता है। नेगेटिव पीपल को आप कभी कुछ भी आप कर नहीं सकते हो। नेगेटिव पीपल हमेशा वो अपना नुकसान ही करेगा, कैसे भी जाए। कैसे पता करें क्या सिम्टम है नेगेटिव पीपल का जो आपको पहले ही बोल देते हैं ना स्टेप बैक? नेगेटिव पीपल का देखिए, उसमें क्या ना, उनका हर बात में पहले ना से स्टार्ट करेगा। राइट। और पॉजिटिव पीपल आपका बात सुनेगा, सुन के मैंने समझदारी वाला बात होगा तो तुरंत एग्री करेगा, समझदारी वाला बात नहीं होगा तो तुरंत ना करेगा। क्लियर होगा, क्लैरिटी है। समझदार पीपल हमेशा ना, हाँ या ना में उसको जवाब होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। राइट। और नेगेटिव पीपल आपको हाँ भी नहीं बोलेगा, ना भी नहीं करेगा, आपको लटक के रखेगा। तो आप समझ जाइए वो नेगेटिव पीपल है। नेगेटिव पीपल हाँ, है, उनका लटकने ऑरा वाला भी उनका, वो तो हाँ ना नहीं कर सकता ना, तो फिर ओरा खराब है। हम लोग का कभी या तो ना कर देगा या हाँ कर देगा। जो सेल्फ मेड है वो तुरंत हाँ या ना में जवाब दे देगा, चाहे उसको एक्सेप्टनेस है, वो लॉस भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे कोई डील करते हैं, कुछ भी हो गया चलो क्लोज करो। पॉजिटिव पीपल का ये लक्षण है। नेगेटिव पीपल हम सोच के बता रहा है, पूछ के बता रहा है, बोल के बता रहा है, तो नेगेटिव पीपल साइन है ये। मैंने हमने जो सोचता है उसके अलावा बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, लेकिन ये एक मतलब इमीडिएट एक्शन में आप ये बोल सकते हो। ये देखने से पता चल जाता है। और भी बहुत सारा है। हाँ। नेगेटिव पीपल का बहुत सारा माइनस पॉइंट है। हाँ। पर ऐसा नहीं कि हम वो चीज़ कर लिया बोल के वो आदमी नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। राइट। तो मतलब अक्सर जैसे लोग बहुत कुछ गलत सोच लेते हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, तो आपका ऐसा कोई है जो लोग आपके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है आपके बारे में और आपको दूर करना है सर? ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन जो लोगों को है आपके बारे में, लेकिन आप वैसे नहीं हैं, आप बोलना चाहते हैं कि मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ। ऐसे तो देखिए, आदमी हम जिसके साथ में डील करेंगे वो आदमी बता पाएगा कि हम कैसे हैं। जो आदमी हमसे डील नहीं किया है वो आदमी कभी नहीं बोल पाएगा, कि बोलना उनका उचित नहीं है कि हम कैसे हैं। अगला को अगर बोलना है, मेरे साथ में डील करके उनको कहीं भी काम किया हुआ है, मेरे साथ में कोई बात हुआ है, मेरे साथ में कभी बैठे हैं बात करके, तो फिर आदमी बोले तो हम मान जाएंगे कि हाँ वो हमने गलत है कि सही है, उनको बोलने का अधिकार है। और जैसे आपने किसी का सुना हुआ है, सुन के आप बोलेंगे रूमर्स में, तो वो अच्छा बात नहीं है। वो आप किसी को देख ले, असली सत्यता जताई करना आपका अधिकार है। हर आदमी का, हाँ मेरे लिए ओपिनियन देना हर आदमी का अधिकार तो है नहीं, पर क्या ना, हम आपसे बात करेंगे, आपसे हम बैठे, आप मेरा वाइब्स को, मेरा बिहेवियर को आपको पता चल जाएगा कि हम आपसे कैसे बात कर रहे हैं, मेरा इंटेंशन क्या है, कौन लेवल में कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको पता चलेगा।
जिन्होंने मेरे से कोई बात भी नहीं किया, मेरे से कभी मिला ही नहीं है, लेकिन किसी के साथ पास से मेरे बारे में सुना है कि ये आदमी गलत है, तो वो आदमी अगर गलत है कि हाँ ये आदमी गलत है बोला, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम मतलब पूछते भी नहीं है, जानते भी नहीं, बात खत्म सब। वो आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं है, हम ये मानते हैं। नहीं, मैं भी बहुत अग्री करती हूँ। जब कोई आपके बारे में गलत बोलता है तो आपसे अगर वो डायरेक्टली डील किया है Right. तो वो सही है। अगर वो डील ही नहीं किया आपसे और वो ज़बरदस्ती रूमर्स है तो फिर वो आप उसको कैसे हेल्प कर सकते नहीं, हैं? फिर उसके बारे में हम कमेंट्स भी करना नहीं चाहते हैं। नहीं, वो हम गिनते भी नहीं है। मतलब ऐसे बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन के साथ मतलब क्रिटिसिज्म जो होता है, क्रिटिसिज्म जैसे जो चैलेंजेस होता है बिजनेस में, रिस्क होता है, वो तो काफ़ी सारे आते हैं। तो आप कैसे डील करते हैं पूरा ये क्रिटिसिज्म और चैलेंज को अपने बिजनेस में? देखिए, मेरा वही सब्जेक्ट है। मेरे को हम तो लगता है सबका ये सब्जेक्ट चैलेंजिंग सबका लाइफ में ही है। कोई भी एक इंसान नहीं चैलेंज नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है। जैसे हम अभी आए थे, हमारा जैसे उधर से हम गए थे, अभी जैसे हम उसमें गए थे, हम अभी मंटाना विस्टा गए थे, तो हिलका टूट होके गए। अंडर कंस्ट्रक्शन है मोंटाना विस्टा अभी। हाँ, तो उधर से गए थे हिलका टूट होके। तो महानंदा ब्रिज के ऊपर से बाएं साइड में कुछ दिखाई दे रहा था, बॉडिया जो शब्दा जो होता है ना, सिमेट्री। नहीं डेड बॉडी, हाँ 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 ऊपर से कुछ दिखाई देता है, वो जैसे क्रिमिनेशन होता है ना, हाँ हाँ क्रीमेशन। हाँ आपका वहाँ पे जाने से मिलेगा कि उस आदमी के जीवन में कोई परेशानी नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है। बाकी जितना आदमी जिंदा है, हमको मानना है कि उस सब के पास में चैलेंज है। प्रत्येक का जीवन में चैलेंजिंग है। आप कोई चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो झूल रहा है और कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चैलेंज को एक्सेप्ट करने से ही आदमी आगे बढ़ पाएगा, ये मेरा मान्यता है, हम ये मानते हैं। ये हम चैलेंज के साथ में बोल सकते हैं। यही हम लोग को एक डर, एक चैलेंज को एक्सेप्ट ना करना हम लोग सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। हम लोग आगे नहीं बढ़ने का बहाना है, आगे नहीं बढ़ने का बहाना है। नहीं तो ज़िंदगी में अगर जीवन शरीर के साथ में आप है तो आपके पास में चैलेंज है। उस चैलेंज को जितना आगे बढ़ पाओगे तो आपका सक्सेस तरक्की मिलेगा आपको। हम कोई भी आज का डेट में हमारा जो हमको बहुत सारा इंसान मानते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे आके मेरे पास में आते मिलते हैं, अंकल हमको ये करना है। मेरा फ्रेंड का बच्चे लोग आता है, बहुत सारे हम सिलीगुड़ी के लड़के हैं। आप जैसे उनका पापा ने देखा था, बोला काजल हम तेरे पास भेजता है, मेरे बेटा को थोड़ा सा तू 10 मिनट बात कर देना, एडवाइस कर देना कैसे क्या करना चाहिए। बहुत आदमी आता है मेरे पास में जिनका मतलब वो अभी हमसे मिलता भी है। अंकल वो लोग को घर में बुलाते हैं, कभी पार्टी वगैरह में कुछ में मेरे साथ में आता है, हम लोग जाते हैं। हम बहुत सारे को देखिए, हम ये तो हेल्प नहीं बोलेंगे, ये तो भाई वो उनका अधिकार है मेरे ऊपर में, मेरा फ्रेंड का, कि आज तुम जिस जगह में है मेरे बच्चे लोग को थोड़ा सा सिखा देना। तुम्हारा बेटा को तुम जैसे सिखाता है, तो मेरे बेटा को भी हम वैसे बोलते हैं, उन लोग को भी वैसे बोलते हैं, सेम चीज़। अब मेरा बेटा भी पूछता है, बाबा आप जैसे मेरे को बोलते हो, लोग क्यों कैसे बोलते हो। तो हमने यही बोलता है कि भाई चैलेंजिंग मूड में हमेशा रहना है, चैलेंजिंग मूड है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना। कोई भी चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। जैसे हमने 16-17 घंटा मेहनत करते हैं। अब हम बोल तो देते हैं, लेकिन उनका पापा जैसे करते हैं उनको वही सीखेगा, क्योंकि वही घर में दिखता है। अब उनको हम समझाते हैं, उनका पापा को भी हम समझाते हैं कि भाई तेरा ये गलती है, तू बेटा वहाँ पे जाके काम नहीं करता है, तेरा बेटा कहाँ से करेगा। और हमने मेरा बेटा को बोलते हैं, पापा बेटा तुम मेरे को हम देखो, हमने कितना हार्ड वर्किंग करते हैं। हमने लेके 16-17 घंटा हम काम करते रहता है। वो मेरे साथ में रहता है। वो जब आता है लंदन से मेरा बेटा, वो मेरे साथ ही रहता है। आके 2 महीना 3 महीना जब ही रहते हैं, वो फुल टाइम मेरे साथ रहता है। अब उसमें मतलब मैक्सिमम डे हम सिलीगुड़ी रहने से वो मेरे साथ ही रहेगा। आपके कितने चिल्ड्रन हैं? मेरा एक बेटा एक बेटी। ओके, तो मतलब आप क्या चाहते हैं इनके लिए? आपने भी कोई बिजनेस सेट कर लिया है ऑलरेडी कि ऐसा कुछ आप चाहते हैं? एक एक्सपेक्टेशन होता है, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। देखिए, मेरे लिए मेरा बेटा बेटी बराबर है। हम बेटी को जितना सोचते हैं कि बेटी के लिए ये करना है, बेटा के लिए भी सोचते हैं ऐसे करना है, लेकिन हमने करके देगा ऐसा हम नहीं सोचते। मेरा कहने का मतलब तुम लोग काम पे जाओ, देखो कुछ भी करो पर घर में मत रहो। अब काम के टाइम होता है ना, जैसे सुबह से 8-9 बजे से लेकर स्टार्ट हो जाता है काम का टाइम।
आपका भी एक शेड्यूल होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, आपका लाइफ होना चाहिए। आप चाहे लड़की हो लड़का हो, घर में बर्तन बनाने वाला लड़की वाला वो हम बिलीव नहीं करते। शादी वादी ये हम बिलीव नहीं करते। शादी देखो हम लोग संस्कार है, वो ठीक है, वो एक पर- सेकेंडरी है, वो होगा ही। वो सेकेंडरी है मेरे लिए। हाँ लेकिन आपका जो काम है, आपका जो आज जो आप काम कर रहे हो, आप बिजनेस करोगे या व्यापार करोगे या नौकरी करोगे, सर्विस कुछ भी करो, सर्वाइव करने के लिए आपको जो चाहिए जीवन को उद्देश्य पूर्ण करने के लिए आपको वो काम करना चाहिए। कुछ भी करो पर घर में मत रहो। ये मेरा मतलब कोड वर्ड है, कोड वर्ड। तो मेरे बच्चे लोग को पता है कि पापा ऐसे बोलते हैं, तो वो लोग को पता है। वो लोग खुद का, हम बोला भाई तुम अपना ड्राइवर रखो, तुम अपना गाड़ी रखो, अपना स्टाफ रखो, अपना एक साथ में जितना तुम एक आदमी रख सकते हो एक आदमी को अच्छा से रखो। कभी कभी बोलते पापा ये ड्राइवर अच्छा नहीं है, पापा ये मेरा अच्छा नहीं है, तो हम उसको चेंज मत करो, उसको अच्छा बनाओ। वो बनाना तुम्हारा काम है। हमने कभी मेरे पास में अच्छा आदमी नहीं आया, वो आदमी को अच्छा बनाना मेरा काम है। वो चैलेंजिंग है। जिस आदमी ने मेरे पास में जुड़ता है उसको अच्छा रखना मेरा काम है। वो आदमी मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। राइट। हमने ऐसा कर देगा कि वो आदमी मेरे को छोड़ के जावे नहीं। ये मेरा काम है, ये तभी तो आपका हम काम है, ये मेरा तभी, काम है। हाँ। ये चीज़ सीखो। आज तुम्हारे पास में एक ड्राइवर रहेगा, कल में और एक टीचर आएगा, और एक टीचर आएगा, और एक स्टाफ आएगा, और एक आएगा। उससे जुड़ते जुड़ते तुम जितना आदमी जुड़ेगा तुम उतना अपने आप को प्रीसियस फील करोगे। ये तुम्हारा काम है। तुम ऐसा चीज़ को फॉलो करो। हम अपने बच्चे को यही बोलते हैं, सिखाते हैं। मतलब वो बोलते हैं कैसे बड़ा होता है। भाई तुम बड़ा कोई होता नहीं है। बड़ा बनना पड़ता है। बनना पड़ता है, बड़ा मन होना पड़ता है, बड़ा भाव होना पड़ता है, और तुम डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा तुमको। हम बेटा को यही सिखाते हैं, बेटा बेटी को, कि डाउन टू अर्थ बनो। जितना तुम्हारे पास में है वो तो कोई नहीं ले सकता है। राइट। तुम्हारे पास में जो है उसको किसी को बोलने का दरकार भी नहीं है। दरकार नहीं है। लेकिन तुम हम्बल रहोगे, तुम डाउन टू अर्थ रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, तुम्हारा पास से वो कोई नहीं ले सकता है, कि वो तुम्हारा चीज़ है। कोई तुमसे कुछ नहीं मांगेगा, कोई कुछ लेता नहीं है। देखिए आपके अपना पास मेहनत में का कमाते हैं, मेहनत का खाते हैं। राइट, आपके पास तीन ही तरह का लोग आता है। तीन तरह का आदमी आता है। एक कोई आएगा तो भाव में आएगा, एक प्रभाव में आएगा, एक अभाव में आएगा। ये छोड़ के कुछ कोई आते नहीं आपके पास में। भाव में जो आएगा उसको प्रेम दो, जो अभाव में आएगा उसको आप कुछ दे दो। अभाव में कुछ दान के लिए आता है। और जो प्रभाव में आएगा उसको हो सकता है आपके पास में जिसको लिंक है उसको आप प्रोवाइड कर दो। जो कोई भी आपको जान पहचान हो, कोई भी कुछ हो, वो आता है, उसका कोई रेशन कार्ड बनाना है, कोई आधार कार्ड बनाना है, उसको जानते नहीं है, वो आप करा दो। करा दो। उसको तरीका आता नहीं। आजकल ऑनलाइन का बहुत सारा सिस्टम है जो लेमैन आता नहीं है, आपके पास आ गया है तो उसको आप करा दो। आपको किसी को जान पहचान है, वो आ गया है आपको बोलने के लिए, तो आप करा दो। यही आता है। ये तीनों छोड़ के और कोई आपके से मिलने आएगा नहीं। भाव, प्रभाव, अभाव। भाव, प्रभाव और अभाव, आप ये तीन चीज़ बोले, बहुत इंस्पिरेशनल। आपको फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट है क्या सर? हाँ जी, मेरे को मतलब जैसे आप किस टाइप के बुक्स पढ़ते हैं वैसे, मतलब जनरली? जैसे बिहेवियर वाला होता है, बहुत सारा आदमी से कैसे बिहेवियर करना पड़ता है, फिर बिजनेस डील करने के लिए कैसे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट है। और फिर जैसे सीक्रेट किताब पढ़ते हैं, रंडा ग्रुप्स का है ना, वेरी नाइस बुक, द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। बहुत ही अच्छा बुक है। मेरे को याद है, मैं बचपन में मेरे को पापा ये बुक से इंट्रोड्यूस कराएं कि तुम ये बुक पढ़ो, ज़बरदस्ती पढ़ो 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 पढ़ो। और मैं रात भर वो बुक पढ़ी और मैं रोई हूँ नेक्स्ट डे फुल डे, क्योंकि मेरे को इतना रियलाइजेशन हुआ वो बुक पढ़ के। अमेजिंग रियलाइजेशन बुक है वो। ये बुक्स एक ऐसा चीज़ है ना, ऐसा फ्रेंड है, ऐसा साथी है, ऐसा सपोर्टेड है। आपको ज़िंदगी में और कुछ चाहिए नहीं बड़ा बनने के लिए। बड़ा तो आदमी क्या ना, स्वभाव को बड़ा बनता है ना, स्वभाव का बड़ा ही बड़ा होता है। बुक्स आपको पूरा स्वभाव को चेंज कर देगा, एक बुक। और मैंने ये भी देखा कि अक्सर जो लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, उन लोग चाहे अपने ग्रेजुएशन भी नहीं किया हुआ हो उन लोग, लेकिन उन लोग बुक वर्म्स होते हैं। राइट। उन लोग बुक्स बहुत पढ़ते हैं। हम बेटा को एक ही गिफ्ट देते हैं, बुक। हम कही जाता है, अतः बेटा पढ़ता भी है वो बुक्स। देखिए हम लोग का जो बुक्स होता है ना, हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है धर्म मतलब आपका पढ़ाई लिखाई करना, ये सब करना होता है ना, उसमें अभ्यास को डालना होता है। और पढ़ाई का अभ्यास अगर हो गया है तो आप पढ़ सकते हो। बाद में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो अपना सीख गया ना। क्या पढ़ना है वो बाद में पढ़ोगे। स्कूल आपको वो नहीं सिखाएगा कि क्या पढ़ना है। स्कूल आपको पढ़ने का डिसिप्लिन लाएगा
लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। पढ़ना सिखाएगा, राइट। लेकिन क्या क्या पढ़ना पढ़ना है है वो नहीं सिखाएगा। वो आपको कर डिसाइड करना पड़ेगा। राइट राइट। तो सर आने वाले 10 साल में आप केएस ग्रुप को मतलब क्या विजन से देखते हो? मतलब आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हो? अच्छा क्वेश्चन किया है। अपना ये जो अभी हमारा पास में 1500 आदमी का जो आदमी है, इसको हम 15,000 करना चाहते हैं, जो एम्प्लॉय है कमिंग 10 ईयर्स में। और हमारे साथ में इसका हम लोग एक विज़न भी बना लिए हैं, हम लोग एक नक्शा भी बना लिए हैं कैसे हम लोग करेंगे। ओके, तो आपका मतलब 10 ईयर गोल है कि आप 15,000 एम्प्लॉय बढ़ाना है और उसको बढ़ाना सक्सेसफुल करना है। मतलब वो आदमी को सबका अपना सक्सेस रखना है, सबको सफल करना है, वो लोग का जीवनचर्या भी अच्छा से बनाना है। जो आदमी अभी हम लोग का कंपनी में जितना आदमी है, मैंने हमारा बात तो उसको सबको मानते हैं और वो लोग सब सफल है। हमारे पास साथ में आके ऑफिस में अपना जैसे मेडिटेशन होता है, ऑफिस में मेडिटेशन होता है अपना सब संस्था में जहाँ जहाँ है वहाँ सब जगह में कोई एक टाइम का फिक्स मेडिटेशन है जो कि करना पड़ेगा। डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है, उसमें एक तो चीज़ आप बंद हो गए तो फिर सब चीज़ धीरे धीरे होते जाता है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नहीं कर सकता मेडिटेशन, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। देखिए आप बोलोगे मेडिटेशन कुछ नहीं देगा, लेकिन हमको भी पता है कि उतना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ शुरू करेगा ना तो धीरे धीरे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा उनका। मैंने उसको अगर 10 मिनट के लिए कोई आदमी एक बार के स्थिर हो जाएगा, वहाँ से आदमी जीवन शुरू कर सकता है। आदमी बोलता है ना जीवन एक बार मिलता है, लेकिन हम बोलते हैं जीवन डेली मिलता है, डेली जीवन मिल सकता है। बस एक बार रुक के देखना पड़ता है। एक बार रुक के देखो, 10 मिनट के लिए बैठ के देखो जीवन कैसे परिवर्तन होता है। हम बहुत सारे आदमी को मेडिटेशन कराए हैं, बात किए हैं। जैसे अचानक बैठते हैं तो भाई चलो 10 मिनट का मेडिटेशन करा लेंगे, हम लोग कर लेंगे। तो हम करेंगे तो आपको भी करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है ना, आप कोई कभी की नहीं किया है मेडिटेशन, कुछ नहीं किया, तो आपको लगेगा कि हाँ हमको कुछ अच्छा मिला है, और सबका फीडबैक आता है कि हाँ अच्छा चीज़ किया है। हाँ, और इससे मुझे एक बात याद आता है सर कि कोविड के टाइम पे जब सब घर में बंद गए थे तो क्या था अब उनके पास करने के लिए? कुछ भी नहीं। उस टाइम ये योगा वोगा करके भी सबको एक क्यों हुआ वो उस टाइम पे एक रियलाइजन, अपने इकोनॉमी में इतना चेंज आया, सब कुछ क्योंकि लोग को सोचने का टाइम मिला। राइट। लोग घर में बैठ के सोचे। बहुत अच्छा सोचा। ये कोविड का टाइम एक बदलाव का टाइम था। तो मतलब व्हेन पीपल लुक बैक एट योर जर्नी, व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर? आप क्या चाहते हैं लोग आपको कैसे याद रखे? देखिए हमने देखा है इन दिनों में, हम मेरे जीवन में एक रियलाइजेशन आया है आफ्टर डेथ ऑफ रतन टाटा जी। एक उनका जब डेथ हुआ है उसके बाद में एक चाय वाला से लेके एक माने बड़े बड़े आदमी तक ऐसा कोई इंसान नहीं है कि उनके बारे में मतलब रोया नहीं है। मतलब दिल से Sad एक feel शोक नहीं का छाया किया। है पूरे इंडिया में, अब पूरे इंडिया के पूरा विश्व में ही, जिनके जहाँ पे रतन टाटा जी को कोई जानता है सारा विश्व में, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता है। राइट। तो अपना भारत तो छोड़ दीजिए, इन पूरे विश्व में एक शोक का छाया आया है। ये चीज़ हमने फील किया है कि ये कैसा आदमी थे, बिजनेसमैन जिसका कोई दुश्मन नहीं था। अब आपने फील किया होगा। राइट। तो तब से हमारा मोटो ऐसे माथा में आ रहा है, तब से ही, आज से उन दिन से, कि हम लोग ऐसा कुछ करना है कि जिस दिन हम नहीं रहे, आदमी कुछ इस तरह का हमारे लिए होना चाहिए कि कुछ थे, वो कुछ थे, क्या थे उसको हम लोग रियलाइज करते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रतन टाटा जी से जो चीज़ उनका है, पशु प्रेमी है, वो प्रकृति प्रेमी है। उनके पास में बहुत सारे पेट डॉग थे जो उनको, वो डॉग लवर थे वो भी। तब से हमारा अपना घर में भी डॉग है, तब से हमारा डॉग के ऊपर अटैचमेंट और बढ़ गया कि ये होता है। अपना गौशाला है, हम भी पशु प्रेमी हैं, हम भी नेचर लवर है, हमको ये सब में अच्छा लगता है। आपको अच्छा सोशल सर्विस है, हाँ। तो वो सब चीज़ में हम ज़्यादा अभी रुचि रख रहा है। मतलब ज़्यादा हमारा उसमें हम टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, मतलब बिजनेस के साथ साथ में उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हम। तो आप चाहते हैं कि लोग आपको भी वैसे याद रखें। राइट। नहीं, वो मेरा एक इच्छा है ना, याद रखना नहीं रखना लोगों का काम है, लेकिन मेरा माने वे ऑफ द ट्रैक उसी में है।
मतलब उसको हम अभी समझ में आ गया कि ये चीज़ होना चाहिए। अमेजिंग। तो सर आपके साथ इतना सारा बातचीत करके बहुत मज़ा आया। आई होप मतलब हमारे ऑडियंस भी जो सुने हैं आज हम लोग को, उनको भी उतना ही मज़ा आए और ये यहाँ तक एटलीस्ट सुने हम लोग दोनों का सही कॉन्वर्जेशन। बात है। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट द अनकट स्टोरीज ब्रॉट टू यू बाय वाइटुलिव एंड अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू, मेरे को भी अच्छा लगा सोनाली आपके साथ में बात करके। आपको हम पहले से जानते हैं पर आपके स्टूडियो आने से और अच्छा लगा आपके साथ में बैठ के। बहुत कुछ हम भी अभी मैंने सीखे हैं, आपने कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ये भी पूछ के मेरा बचपन का बात आप निकाल लिए हैं। जो बात हम आज तक किसी के सामने शेयर नहीं किया है, आपका ब्रॉडकास्ट में आके हमको शेयर ऑटोमेटिकली हो गया है। तो आपका भी बोलना बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये रियली 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 बहुत अच्छा है। ये हमको आज एक मैंने अच्छा भी फील हो रहा है। हमने वो दिन याद आ रहा है जैसे आप बात करके कैसे कैसे बात करके आप निकाल लिए बात को, हमको पता भी नहीं चला और मेरे को अच्छा फील भी हो रहा है। थैंक यू Thank you. सर। ये Thank you so बहुत much. क्रेडिबल है हम लोग इस चीज़ के लिए।